देयर इज चिराग दिल्ली, या सो नसरुद्दीन चिराग, उसने क्या क्या किया, वो ही प्योरिफाइड द सूफी प्रैक्टिसेस, एंड ब्रॉट देम इन हार्मनी विद सुन्ना। सी व्हाट दे हैव टू से, कि उसने जो जो भी सूफी प्रैक्टिसेस थी उनको और प्यूरिफाई कर दिया और सुन्नत के साथ उनको लेवल पे बराबर ला दिया। और जहां पे भी स्लाइटेस्ट क्लैश था, उसने सुप्रीमेसी जो थी वो शरिया लॉ की कर दी। फिर there was this Sultan Ahmad Shah, a practicing Sufi who delighted in destroying, who took his delight in destroying the temples, और वो राजपूतों को फोर्स करता था अपनी बेटियों को उससे ब्याह देने के लिए, ताकि एक तो वो बच्चियां हो जाएंगी, उनके बच्चे मुस्लिम हो जाएंगे, और जो राजपूत थे वो भी आउटकास्ट हो जाएंगे। जब कोई आउटकास्ट हो जाता था हमारे में, तो ऑब्वियसली उसको फोर्सफुली वहाँ पे इस्लाम फॉलो करना पड़ता था। फिर जो कश्मीर की हमने बात करी थी, 1381 में एक सईद अली हमदानी था, व्हेन ही केम देयर, तो उसने भी सबसे पहला काम जो किया वो उसकी एक बड़ी खानका है वहाँ पे अभी भी, ही ब्रोक द टेम्पल एंड ही क्रिएटेड, वहाँ पर भी जितने भी खानकाज हैं, दे आर ऑल क्रिएटेड ऑन टेम्पल। Now I will talk to you about the appropriations. That is a very interesting thing, कि क्या क्या ये हुआ क्या, जब भी सूफीज ये बने कैसे, जब जब इनिशियल इनके जो रेड्स और वॉर थे, शुरू शुरू के 620 से लेकर के 622 24 से 30 तक, जब वो इनिशियल जो थे रेड्स थोड़े कम होने लग गए, तो देन द ओल्डर वंस, द ओल्डर गाजीज, इन्होंने जा जा करके जो काफी टेरिटरीज के फ्रंटियर्स थे, वहां पे जा जाके अकेले बसना शुरू कर दिया, और वहां पे वेले बैठे हुए हैं, देयर इज नथिंग, दे वर आइडल, दे हैड नथिंग टू डू, एंड दे वर वेटिंग कि कभी कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो लड़ेंगे। तो इसमें अपॉर्चुनिटी भी तुम अगर बोलोगे तो क्या अपॉर्चुनिटी, दो है। एक है कि तुम होली वॉर लड़ रहे हो, ठीक है, और अल्लाह की राह पे चल रहे हो, और जो तुम्हें जन्नत मिलनी है वो मिलनी। दूसरी, अमासिंग वेल्थ, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो जब भी कोई रेड हुई, जैसे हमने शुरू में ही पढ़ा स्लाइड में, कि 1/5 of the booty will go to the Khalif or the messenger, and the rest will be distributed among the jihadis. Okay. So this is one main reason कि जब आप कहीं पे जिहाद करोगे, कहीं पे अटैक करोगे, तो उनका जो कुछ भी सामान है, मतलब whatever you are able to capture, including the women, you will share them among yourselves. So that was a major luring thing that lured people, to come together and fight. So when these people were sitting idle over there in those frontiers, हमारे जो वॉन्डरिंग साधुज हुआ करते थे, जो हमारे कलन sadhus हुआ करते थे, when they used to travel, because they used to roam about the entire world and especially those regions, क्योंकि वहाँ पे तो हम ऑलरेडी ट्रेड करते थे और एग्जिस्ट करते थे, तो they were these retired, so called retired jihadis of Egypt, Syria, क्योंकि वो सब तो तब तक हो ही चुका था इस्लामिक, those Persians, तो ये सब they were so impressed, ये एक्सचेंज भी करते थे, बातें भी करते थे हमारे साधुओं के साथ, they were so impressed कि इन्होंने बहुत सी चार चीजें उनकी इमुलेट करके अपने आप में लेनी शुरू कर दी और बहुत सी चीजें फॉलो करनी शुरू करी। तो इसीलिए वो बेशरा और बाशरा भी हुआ कि जिन्होंने शरिया फॉलो करा वो स्ट्रिक्ट हुए, बेशरा हुए जिन्होंने फॉलो नहीं किया, जो कभी इंडिया आए नहीं। उनमें से एक था मंसूर, वन इंटरेस्टिंग थिंग आई विल टेल यू, ही प्रोबेबली गॉट एनलाइटन, मिल के ध्यान लगा लगा करके, तो ही स्टार्टेड सेइंग अना अल हक। नाउ अना अल हक मींस आई एम ब्रह्मा, अहम ब्रह्मास्मि, और ये इनको तो मंजूर नहीं था, तो दे टोल्ड हिम टू स्टॉप सेइंग दैट, कि तू भगवान नहीं है, भगवान तो वो एक ही है, हमारा एक ही किताब है और एक ही भगवान है। तो जो इन्होंने करा, आगे भी चल के आप हजार जगह देखते हो, मूवीज में देखते हो, पढ़ते हो, कि सबसे पहले उसकी आंखें निकाल दी, आंखें निकाल, अब बोल अनहलक, ही सेड अनहलक, एक हाथ काट दिया, अनहलक बोल, ऐसे करके करके बिट बाय बिट दे कट हिम टिल ही ब्लेड टू डेथ, बट ही केप्ट सेइंग अनहलक, मीनिंग आई एम गॉड, आई एम अहम ब्रह्मास्मि। सो ऐसा हुआ, तो इसलिए वो तो कभी यहाँ आए नहीं।